दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले एक घर में क्राइम सीन की जांच कर रहे थे, जहां पर कई डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। वे घर के अंदर जाते हैं और कमरे में देखते हैं कि टीवी पर एक प्रीस्ट गॉड के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। अब पुलिस वाले ऑफिसर बेसमेंट में जाते हैं और वहां पे कुछ ऐसा देखते हैं कि जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से सीन बदलकर कहानी 24 घंटे पहले की ओर चली जाती है, जहां हम मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि ड्रग्स ले रही थी। असल में उनका एक पूरा ग्रुप दूसरे टाउन में जा रहा था, जिसमें जैक्सन, लॉरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे शामिल होते हैं। इनका पूरा ग्रुप एक होममेड मूवी बनाने का काम करता है। इसमें वैन प्रोडक्शन का काम देखता है, आरजे डायरेक्शन और कैमरा संभालता है, लॉरेन माइक संभालती है और बाकी सब एक्टर्स हैं। वैन उन्हें स्क्रिप्ट देता है और इसके बाद वे अपने अपने हिस्से की स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। अब वे लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ में कुछ सामान लेते हैं और मैक्सिन वैन से कहती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है और वो चाहती है कि उसके पास सब कुछ हो। वे गैस स्टेशन से निकलते हैं और रास्ते में एक जानवर का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसका खून पूरे रोड पर फैला होता है और उसे देखकर मैक्सिन अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वह खून नहीं देख सकती। इसके बाद ये सब लोग एक घर के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, ये वही घर था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वेन हाउस के ओनर के पास जाता है और घर की बात करता है। दरअसल उसने पहले ही उससे डील कर ली थी। अब घर का ओनर हावर्ड बाहर आता है, जो अपनी गन लेकर आया था ताकि वो खुद को सेफ रख पाए। हावर्ड अपनी वाइफ पर्ल के साथ इस घर में रहता है। वह वेन से सवाल पूछने लगता है और वेन उसे उनकी हुई डील के बारे में याद दिलाता है कि वे लोग वहाँ पर कुछ दिन के लिए घर लेने आए हैं। हावर्ड को तभी सब कुछ याद आ जाता है और वह उन्हें घर दिखाने लेकर जाता है, जो कि सामने ही एक कैबिन जैसा था। अब जब ये लोग सामान निकाल रहे होते हैं तो मैक्सिन देखती है कि हावर्ड की बीवी विंडो से उन्हें ही देख रही है। इसके बाद वे सभी लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि हावर्ड उन्हें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए वेन उसे डील से ज्यादा पैसे दे देता है ताकि हावर्ड मान जाए और उनके काम के बीच में टांग ना अड़ाए। हावर्ड के जाने पर लॉरेन वेन से पूछती है कि क्या उसे पता है वे यहाँ किस तरह की फिल्म शूट करने वाले हैं, जिस पर वेन बोलता है कि नहीं और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। अब ये लोग यहाँ फिल्म शूट करने शुरू कर देते हैं और असल में वे यहाँ एक अडल्ट फिल्म शूट करने आए थे। जिसके बाद जैक्सन और बॉबी अपना एक्ट शुरू कर देते हैं और बाकी सब लोग सेटअप रेडी करके रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मैक्सिन कैबिन से बाहर घूमने आ जाती है। घर से थोड़ी ही आगे निकलने पर उसे एक लेक दिखाई देती है और वो वहाँ बैठकर चिल करने लगती है, जिसके पीछे हम कुछ ही दूरी पर पर्ल को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि मैक्सिन को बड़ी ही गौर से देख रही थी। अब मैक्सिन अपने कपड़े निकालती है और लेक में स्विमिंग करने चली जाती है। उधर कैबिन में हम देखते हैं कि शूट के बाद वेन और आरजे बहुत ही खुश थे। वे दोनों ही एक्साइटेड थे क्योंकि वो अडल्ट मूवी को सिनेमा जैसा बना रहे थे और उनका मानना था कि ये एक रिवोल्यूशन हो सकता है। तभी हमें फिर से वो लेक दिखाई देती है जहाँ पर मैक्सिन स्विमिंग कर रही थी। हम देखते हैं कि एक एलिगेटर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो मैक्सिन पर हमला कर पाता, मैक्सिन पानी से बाहर आ जाती है। इधर कैबिन में दूसरी मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है और जब मैक्सिन लेक से केबिन की तरफ वापस आ रही होती है तो उसे पर्ल दिखाई देती है, जो उसे हाई करके अपने पास बुलाती है और उसे लेमन वाटर ऑफर करती है। लेमन वाटर पीते समय पर्ल मैक्सिन को बड़ी गौर से देख रही होती है और फिर वह उसे अपनी वेडिंग की फोटो दिखाती है। पर्ल उसे बताती है कि यह उसकी पहली फोटो थी जो कि वॉर से पहले ली गई थी और वो उसे ये भी बताती है कि हावर्ड ने दोनों की दोनों वॉर्स में सर्व किया है। इसके बाद पर्ल मैक्सिन की बहुत तारीफ करती है। वह कहती है कि वह बहुत ही सुंदर है और वो भी एक समय पर ऐसी ही सुंदर हुआ करती थी। साथ ही साथ वह एक डांसर भी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। तभी पर्ल मैक्सिन को टच करने लगती है, जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद हमें हावर्ड की कार की आवाज सुनाई देती है, जो कि मार्केट गया हुआ था और अब वो वापस आ चुका था। पर्ल मैक्सिन से कहती है कि ये राज सिर्फ उन दोनों के बीच रहना चाहिए। ये बात सुनकर मैक्सिन थोड़ा हैरान हो जाती है कि वह किस राज के बारे में बात कर रही है। इसके बाद वह हावर्ड से छुपते हुए कैबिन में वापस आ जाती है। वैन उसे बताता है कि अगली मूवी मैक्सिन की है। इधर जब हावर्ड घर पर आता है तो ग्लास देखकर समझ जाता है कि घर के अंदर कोई आया था और इससे वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि हावर्ड ने पहले ही वेन से उसके घर से दूर रहने के लिए कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन तैयार होती है और ड्रग्स लेकर खुद से कहती है कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती और वह इससे बेहतर डिजर्व करती है। मैक्सिन अपने शूट के लिए जाती है और सभी लोग अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं। इसके बाद मैक्सिन और जैक्सन इंटीमेट होकर सीन शूट करने लगते हैं और जब ये सीन शूट हो रहा होता तो पर्ल विंडो से सब देख रही होती है। पर्ल मैक्सिन की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगती है। अब रात को हम देखते हैं कि हावर्ड घर पर बहुत ही परेशान बैठा होता है। पर्ल उसके पास आती
आती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिसे हार्वर्ड रोक देता है और कहता है कि वह यह नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है और उसे हार्ट अटैक आ सकता है, जिससे पर्ल उदास हो जाती है। अब कैबिन में भी सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और लॉरेन कहती है कि वह भी मूवी में एक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। आरजे उसे मना करता है लेकिन लॉरेन नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है क्योंकि लॉरेन को ये सब फैसिनेटिंग लगता है। वैन जो मूवी का प्रोड्यूसर था वो आरजे को घर से बाहर लेकर समझाता है और कहता है कि वो लॉरेन को ये सब करने दे क्योंकि अगर वह उसे रोकेगा तो वह कभी न कभी छुपकर ये काम जरूर करेगी। और आखिरकार वैन आरजे को मना लेता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लॉरेन शूट के लिए तैयार हो चुकी है और वो जैक्सन के साथ इंटीमेट होने लगती है और आरजे इस सीन को शूट करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पर्ल अपने पुराने मेकअप के सामान और ड्रेस देख रही होती है और मेकअप करके तैयार होने लगती है। अब हम रात को देखते हैं कि जब सभी लोग सो रहे थे तो आरजे बहुत दुखी और उदास होता है क्योंकि वह लॉरेन से बहुत प्यार करता था और जो कुछ उसने आज देखा था वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आरजे केबिन से बाहर निकल जाता है और सभी को खासकर लॉरेन को छोड़कर जाने की सोचता है। वह कहता है कि वह देखेगा कि लॉरेन उसके बिना कितनी आगे बढ़ सकती है। आरजे वैन में बैठकर जाने लगता है और गेट के पास पहुंचता है। तभी उसे सामने पर्ल खड़ी हुई मिलती है। आरजे उसके पास जाकर उसे संभालता है ये सोचकर कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि पर्ल आरजे से इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। इस पर आरजे पर्ल को रोकता है और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पर्ल उसे कहती है कि वह उसे भी वैसे ही देखे जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। आरजे इन सब से मना कर देता है। तभी पर्ल चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मार डालती है और इसके बाद पर्ल खुद को यंग महसूस करते हुए डांस करने लगती है। वो वैन की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। अब कैबिन के अंदर लॉरेन की नींद खुलती है और वो देखती है कि आरजे उसके पास नहीं है। लॉरेन बाहर जाके चेक करती है और उसकी आवाज सुनकर वैन भी वहां आ जाता है। लॉरेन उसे बताती है कि शायद आरजे उससे नाराज हो गया है और कहीं चला गया है। इसके बाद वैन लॉरेन की मदद करने लगता है और वो दोनों मिलकर आरजे को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हार्वर्ड भी घर से बाहर आता है और कहता है कि पर्ल भी घर से गायब है। हार्वर्ड लॉरेन को अपने साथ घर के अंदर टॉर्च लेने के लिए ले जाता है और वह कहता है कि वह दूसरी टॉर्च बेसमेंट से उठा ले। लॉरेन बेसमेंट में जाती है और टॉर्च उठाती है, लेकिन जब वो वापस आने लगती है तो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। लॉरेन दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो उस बेसमेंट में एक नेकेड बॉडी देखती है जिससे वह बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर वैन बांध के अंदर आरजे को ढूंढ रहा था और उसके पैरों में कील लग जाती है। वह अपने पैर को संभालने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसको बाहर से आवाज आती है और वह एक छेद से बाहर झांक कर देखने लगता है। तभी पर्ल एक कील उसी छेद से वेन की आंखों में डाल देती है जिससे वेन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पर्ल उसे जांचने लगती है कि वह मरा है कि नहीं और उसके बाद वो उसे वहीं छुपा देती है। कैबिन में अब हम देखते हैं कि जैक्सन की नींद खुल जाती है और वह पानी पीने के लिए बाहर आता है। तभी उसे बाहर हार्वर्ड दिखाई देता है। हार्वर्ड जैक्सन के पास आता है और कहता है कि पर्ल गायब हो गई है, इसलिए उसे उसकी मदद चाहिए। जैक्सन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे दोनों पर्ल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उसे झील के पास ढूंढने लगते हैं लेकिन पर्ल उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। इधर कैबिन के अंदर पर्ल मैक्सिन के पास जाती है जहां वह उसकी हाफ नेकेड बॉडी को घूरने लगती है। इसके बाद पर्ल अपने सारे कपड़े उतारकर मैक्सिन के साथ बिस्तर पर लेट जाती है। उधर जैक्सन सब जगह देखता है लेकिन उसे पर्ल कहीं भी नहीं मिलती। तभी जैक्सन को पानी में डूबी हुई एक कार दिखाई देती है। जैक्सन वापस आकर हार्वर्ड को इस बारे में बताता है। हार्वर्ड कहता है कि यहाँ हमेशा ही लोग आते हैं जो आधे नंगे होकर इधर उधर घूमते रहते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। तभी हार्वर्ड जैक्सन को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पर्ल सेक्सुअली लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब हार्वर्ड उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाता तो वो ये सब चीजें दूसरों में ढूंढने लगती है और जब वो इसके लिए राजी नहीं होते तो वो उसे मार डालती है। उधर दूसरी तरफ कैबिन में हम देखते हैं कि मैक्सिम की नींद खुल जाती है और वो पर्ल को अपने पास देखकर चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं कि जो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो वहाँ पड़ी कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ हार्वर्ड आ जाता है और वो लॉरेन के हाथ को पीट पीट कर घायल कर देता है। हार्वर्ड से कहता है कि यहाँ उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा, इसलिए वह चुपचाप इसी बेसमेंट में पड़ी रहे। इसके बाद वो टीवी ऑन करता है और उसकी आवाज फुल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉबी घर के बाहर सबको ढूंढने लगती है और वह देखती है कि पर्ल बिना कपड़ों के झील के किनारे खड़ी है। बॉबी उसके पास जाकर उसे संभालने लगती है और कहती है कि इस उम्र में ऐसा होना सामान्य है। वो उसे कहती है कि पर्ल को अब एक नर्स की जरूरत है। इस पर पर्ल गुस्सा हो जाती है और बॉबी को थप्पड़ मारकर उसे बुरा भला कहने लगती है। इसके बाद वो अचानक ही उसे पानी में धक्का दे देती है। इससे पहले कि बॉबी बाहर आने की कोशिश करती, मगरमच्छ वहां आकर उसे खा जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहां हार्वर्ड आता है
और वह पर्ल से पूछता है कि क्या उसे बॉबी पसंद थी। पर्ल उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि उसे मैक्सीन पसंद है। जब मैक्सीन घर पर सभी को ढूंढ रही होती है तो उसे हार्वर्ड और पर्ल नजर आते हैं, जिनसे वह छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्वर्ड और पर्ल मैक्सीन को ढूंढते हुए आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बाकी सबको मार डाला है। इसी बीच पर्ल हार्वर्ड से पूछती है कि क्या वो अभी भी सुंदर है। हार्वर्ड कहता है कि मैक्सीन हमेशा से ही सुंदर थी और वह उसे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। इसके बाद पर्ल हार्वर्ड के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन हार्वर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। पर अब की बार पर्ल उसे फोर्स करती है और वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैक्सीन उन्हीं के बेड के नीचे छुपी हुई है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो भागकर गाड़ी के पास पहुंचती है, जहां मैक्सीन आरजे की बॉडी देखती है। काफी ढूंढने पर भी उसे वैन की चाबी नहीं मिलती। फिर मैक्सीन हार्वर्ड के घर के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे बेसमेंट में लॉरेन मिलती है। मैक्सीन दरवाजा खोलकर लॉरेन को बाहर निकालती है, लेकिन लॉरेन इतनी घबराई हुई थी कि वो बाहर की तरफ भागने लगती है और जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है हार्वर्ड उसे गोली मार देता है। ये देखकर मैक्सीन वहाँ छुप जाती है। तभी मैक्सीन को वहाँ पर एक बंदूक पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्ल और हार्वर्ड आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पर्ल उसे कहती है कि अब हार्वर्ड उसे खुश कर सकता है, इसलिए उसे किसी और की जरूरत नहीं है। वे लोग लॉरेन की डेड बॉडी को खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं। हार्वर्ड कहता है कि इन सभी डेड बॉडीज को हम औरों की तरह झील में फेंक देंगे, जिससे पता चलता है कि उन्होंने पहले भी काफी लोगों को मारा है। जब वो लॉरेन के शरीर को अंदर ला रहे होते हैं तो लॉरेन अचानक खांसती है, जिससे हार्वर्ड डर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसको इंटीमेट होने से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक आवाज के डर से उसे हार्ट अटैक आ गया। तभी मैक्सीन मौका देखकर बाहर आती है और पर्ल को बंदूक दिखाते हुए गाड़ी की चाबियां मांगती है। पर्ल उसे चाबियां दे देती है। इसके बाद मैक्सीन जब उसे गोली मारने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। इसके बाद पर्ल हार्वर्ड की बंदूक उठाती है और मैक्सीन को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बंदूक का फोर्स इतना होता कि वो सीधे पीछे जा गिरती है और अपना निशाना भी चूक जाती है। मैक्सीन घर से बाहर आती है और वह देखती है कि पर्ल वहां तड़प रही है, क्योंकि गिरने से उसे चोट लग गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सीन वैन को स्टार्ट करती है और पर्ल के सिर को कुचलते हुए वहां से निकल जाती है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि मैक्सीन यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है और वह कहती है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जिएगी जो वह डिजर्व नहीं करती। इसके बाद मूवी अपने पहले सीन पर पहुंच जाती है, जहाँ वो पुलिस वाले क्राइम सीन की जांच कर रहे थे। हम देखते हैं कि टीवी पर वो प्रीस्ट अपनी स्पीच के बाद एक फोटो दिखाता है और कहता है कि यह उसकी बेटी है और एक दिन वह भी सही रास्ते पर आ जाएगी। हम देखते हैं कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि मैक्सीन होती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर को आरजे का कैमरा मिलता है और वह अपने सीनियर से पूछने लगता है कि इसमें किस तरह की फिल्म होगी। तो उसका सीनियर ऑफिसर क्राइम सीन को देखते हुए कहता है कि यह जरूर एक हॉरर मूवी होगी और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का प्रीक्वल भी है जो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्ल और हार्वर्ड ऐसे कैसे बने और उनके साथ क्या हुआ था, तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो के लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।